दोस्तों आज की वीडियो जो है वो स्कॉलरशिप को लेकर है। जैसे कि अभी कन्या उत्थान योजना स्कॉलरशिप, मैट्रिक का पास का जो 10,000 मिलता है उसका स्कॉलरशिप, और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट पास करने पे 25,000 रुपये के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपका एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन चालू है। ये सभी चीज़ के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कन्या उत्थान योजना स्कॉलरशिप, जो कि ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये के लिए राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे। इसको फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। अब इसके लिए इसमें बहुत से ऐसे चीज़ है कि जिनका फाइनलाइज स्टेटस बता रहा है कि आपका ऑलरेडी फाइनलाइज है, फिर भी ज़बरदस्ती आप फाइनलाइज कर रहे हैं। तो उन लोगों को बता दें, अगर 5 बार आप फाइनलाइज करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए अगर आपका इसका जो पेमेंट है वो आने को तो है नहीं, तो आप फिर इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पता है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो इसका पेमेंट जो आएगा वो अब इलेक्शन के बाद जो है इसका आचार संहिता लागू होने के कारण ये रोक दिया गया है। तो इलेक्शन के बाद इसका जो पेमेंट जो आएगा, अब जो इसका नया जो इसमें है कुछ अपडेट्स आए हैं वो मैं बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें भी फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर लाऊँगा। तो अब बात कर लेते हैं फाइनलाइज। तो फाइनलाइज तो आपको बता दिया मैंने, 5 बार अगर फाइनलाइज करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस जो है वहाँ पे बताने वाला है, तो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके OTP आपको आएगा, OTP वेरीफाई करके आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अप्रूवल के बाद आपका जो फाइनल अगर अप्रूवल है तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पेमेंट तो अभी आना नहीं है। तो पेमेंट जब आएगा तो उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा जब पेमेंट आना शुरू होगा। तो ये सब फिर जो होगा तो उसके लिए मैं अलग से फिर वीडियो बनाकर लाऊंगा, तो फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपका पेमेंट चेक होगा। अब बात कर लेते हैं जिनका जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब फाइनलाइज नहीं हुआ इसमें तो आप बार बार जो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग बता रहा है, अगर कोई चीज़ पेंडिंग बता रहा है तो आप उसको क्या करें, अपने सबसे पहले मार्कशीट मिलान करें, आवासीय प्रमाण पत्र है और फिर आधार कार्ड, इसमें मिलान करें कि आपका तीनों में सभी चीज़ सेम है या नहीं है। आपका नाम का एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपको वहाँ पे पेंडिंग ही शो करेगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ का भी कुछ भी मिसमैच हो सकता है, या फादर नेम मिलान कर लेंगे, मदर नेम मिलान कर लेंगे। आपका जो होना चाहिए मदर नेम, फादर नेम और खुद का नाम आवासीय में भी सेम होना चाहिए, और आधार कार्ड में भी आपका सेम होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी मैट्रिक का मार्कशीट या में मिलान कर सकेंगे। मैट्रिक का मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ रहता तो आप उसे मिलान कर लेंगे कि आपका मार्कशीट में जो है वो और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ सेम है या नहीं है। इसके बाद भी अगर सभी चीज़ सही है तो अगर आपका पेंडिंग बता रहा है तो वेरीफाई अगर नहीं हुआ है तो आप वेट करें, जब आपको इसके लिए अलग से मैसेज आएगा। अगर आपका कुछ भी गलती होगा तो मैसेज आ जाएगा उसको आपको फाइनलाइज करने का, अन्यथा फिर आप हर वीक एक हफ्ते में आप एक बार चेक कर सकते हैं। सिर्फ चेक करेंगे, फाइनलाइज आपको नहीं करना है। आप चेक करेंगे तो उसमें फिर आपको बताएगा कि या तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पहले पेंडिंग बता रहा था, अब जो स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उनका ऑलरेडी फाइनलाइज बता रहा है। अब फाइनलाइज क्या होता है कि उन लोगों का जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ से टोटल चीज़ अगर आपका सब चीज़ सही पाया जाता है, दोबारा से भी अगर आपने फाइनलाइज किया है, क्योंकि बीच में मैसेज आ रहा था फाइनलाइज करने का, तो अगर आपने फाइनलाइज कर लिया है तो उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना था उसमें आवासीय हो गया और फिर मार्कशीट दोबारा से अपलोड करना होता था। तो फाइनलाइज करने के बाद फिर क्या है, वहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। अब 2-4 स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सवाल मेरे पास आया है, बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स इसके लिए आते हैं। मैं उन लोगों को खास करके बता दूँ, आपके 1-2 आदमी के लिए वहाँ वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। वो स्टार्ट होता है तो कम से कम 100-200 आदमी का डेटा वहाँ पहुँचता है, उसके बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। आप चाहेंगे कि आज फाइनलाइज करें कल मेरा वेरिफिकेशन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी 100-200 स्टूडेंट का जब इसका वहाँ डेटा हो जाता है उसके बाद फिर वेरिफिकेशन एक साथ आपका स्टार्ट किया जाता है। सारा चीज़ आपका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो फिर आपका ऑटोमेटिक वहाँ से फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अब जो आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपका फाइनलाइज बताएगा, तो आपका फाइनलाइज बता रहा है तो आपको फिर कुछ करना नहीं है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का जो नाम नहीं जुड़ा है, तो नाम जुड़ने का जो बात कर रहे हैं, जहाँ तक इसमें नाम जुड़ने की बात है तो जनवरी से इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो पोर्टल भी वो भी ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी से नाम जुड़वाना पड़ेगा। पहले तो आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा, कॉलेज वाले के पास आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर वो कॉलेज वाले जाकर यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करेंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी को देंगे तो यूनिवर्सिटी जो है आपके डेटा पर पोर्टल पर नाम चढ़ाएगा, फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें फिर भी मैं बार बार बताया हूँ
और इसमें भी बता रहा हूँ कि आप दलाल से बचें, सिर्फ और सिर्फ अपना कॉलेज से कांटेक्ट करें। और उसके बाद फिर या तो फिर आपको ज़्यादा ही है तो आप यूनिवर्सिटी से भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं आपको वहाँ से, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरा कोई भी आपका नाम नहीं जुड़वा सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बीच में आया था खबर कि कोई 5,000 कोई 10,000 ऐसे ले रहा है, तो आपको जो स्कॉलरशिप का मिल रहा है तो आपको तो ऐसे मिलना तो है ही, तो फिर आपको उस दलाल के चक्कर में पड़ना क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि आप खुद से जाकर इसमें कांटेक्ट करें कॉलेज से, और उसके बाद थोड़ी सी परेशानी होगी मगर आपका काम हो जाएगा। और जिसका भी होगा नाम, जो कॉलेज का अगर आपका नाम है तो आपका पैसा मिलना है, कहीं जा नहीं रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी भी बहुत सारे ऐसे के पेंडिंग है। तो मैंने बताया कि 2-4 लोग 10 लोग 20 लोग के लिए वेरिफिकेशन चालू नहीं किया जाता है फिलहाल। तो अभी छुट्टी चल रहा है छठ का, इसके बाद फिर ओपन होगा यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर आपका डेटा जो है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसका फिर आपका वेरिफिकेशन में अगर सभी चीज़ सही पाया जाता है तो फिर आपको वहाँ से फाइनलाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद फिर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट के बाद है, अब इसमें 2 कारण है। एक तो ये है कि आचार संहिता लागू होने के कारण आपका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। दूसरा कारण ये बताया गया है कि फंड में पैसा अब नहीं है। जो आपके स्कॉलरशिप पैसा दिए जाते हैं तो फंड के पास जो है अब स्कॉलरशिप का पैसा नहीं बचा हुआ, अब यहाँ से वहाँ से फंड जारी किया जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ फंड में पैसा आएगा, उसके बाद फिर आपके खाते में पैसा भेजे जाएंगे। तो इसमें समय लगेगा आपका फरवरी तक इसका पेमेंट जो है आपका, जिन लोगों का भी नहीं है उनका मान कर चले कि फरवरी के बाद ही आपका पेमेंट आएगा। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बारे में। मैट्रिक के भी और इंटरमीडिएट का भी वही समस्या है, जिनका भी फाइनलाइज हो चुका है उनका जो है आपका पेंडिंग बता रहा था। पेंडिंग जो है वो अब छठ की पूजा के बाद ही इसका छुट्टी जो होगा उसके बाद ही वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका ऑटोमेटिक फाइनलाइज इसमें भी हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं फिर पोस्ट मैट्रिक के बारे में। तो पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप जो है वो मैट्रिक पास करने के बाद जितने भी इंटरमीडिएट में अगर आप एडमिशन है तो इंटरमीडिएट वाले भी भर सकते हैं, जो कि आपको कॉलेज से बोनाफाइड बनवाया जाता है। बोनाफाइड बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसको आपकी जातीय वासी और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो न्यू होना चाहिए, करेंट डेट का होना चाहिए, करेंट ईयर का होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने में ये सभी चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, फिर आपका आधार कार्ड, फोटो भी लगेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना लास्ट ईयर का मार्कशीट लगेगा, फिर आपको मैट्रिक का मार्कशीट भी लगेगा। उसके बाद फिर कॉलेज से जो बोनाफाइड दिया जाएगा वो बोनाफाइड लगेगा, और फिर आपको जो चालान है वो आपको लगेगा। ये सभी चीज़ अपलोड करने के बाद जब आप फॉर्म भरने के बाद फिर क्या करना है, आपको रिसीविंग ले जाकर के अपने कॉलेज को जाकर आपको जमा कर देना है। कॉलेज हो या हाई स्कूल हो, जो भी हो, अपने जहाँ भी हो आप वहाँ जाकर जमा कर देंगे। उसके बाद फिर वहाँ से वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सवाल मेरे ख्याल से छूट भी गया होगा, तो फिर भी अगर आप छूट गया होगा तो फिर इसके लिए मैं आप कमेंट्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा तो उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। अब यहाँ क्या है कि इतने सवाल रहते हैं कि मैं छूट जाता है, तो अब क्या करेंगे कि आपका जो भी सवाल होगा आपको मैं नोट कर लूँगा। उसके बाद उसके लिए मैं फिर से अलग से वीडियो बना कर लाऊंगा कि आपका जो जो सवाल होगा मैं जवाब दूंगा। तो आपका जो भी सवाल हो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँचे और वो भी परेशानी से परेशान न हो, परेशानी से बचे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इसी तरीके के अपडेट आपको मिलता रहे।